Hello, Sundar. How are you? Oh, fine, sir. You are from which place? Yeah. Hello. You are from which place? Yeah, I'm from Bahrain. Bahrain. Okay, nice. और यहाँ पे कहाँ इंडिया में कहाँ से? Tamil Nadu. तमिलनाडु. ठीक है. ठीक है, बराबर. चलो ठीक है. सुंदर कितना दिन हो गए वहाँ पे बहरीन में? अभी 2 साल हो गया. 2 years. अच्छा. तो सुंदर ये एग्जैक्टली सुंदर इज अ न्यू ज्वाइनिंग. सो हम लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुके हैं. आई गेव यू 2 videos. आई होप यू हैव वॉच्ड. एनीवेज प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं कवर कर लूंगा. सो हम लोग लैडर लॉजिक कर रहे थे. ठीक है. ठीक है. हाँ, वहीं से शुरू करेंगे. लैडर लॉजिक से ही शुरू करते हैं. सो मेन चीज है कि एक बार थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन टू लैडर से शुरू करूंगा और सब लोगों के लिए एक बार रिवीजन भी हो जाएगा. ठीक है. सो ऐसा है कि हमको पता है कि पीएलसी क्या होता है. पीएलसी इज ए कंट्रोलर. पीएलसी क्या है? कंट्रोलर होता है. और इसमें जो चीज होता है, इट इज नथिंग बट एन इंडस्ट्रियल कंप्यूटर. यू कैन से इट इज एन इंडस्ट्रियल कंप्यूटर. सो इंडस्ट्रियल कंप्यूटर अगर है तो इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? इसमें होता है आपका एक पावर सप्लाई होता है, एक पावर सप्लाई कार्ड होता है, और फिर एक सीपीयू होता है, और फिर कुछ इनपुट एंड आउटपुट कार्ड्स होते हैं. इनपुट एंड आउटपुट कार्ड्स रहते हैं. और ये इनपुट और आउटपुट कार्ड क्या क्या टाइप के होते हैं? हमको पता है कि 4 टाइप के इनपुट एंड आउटपुट कार्ड होते हैं. एक डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट. इस तरीके का 4 कार्ड होते हैं. इसके एडिशनल अगर जो 2 कार्ड आते हैं, एक आता है स्पेशल कार्ड आता है आपका थर्मोकपल के लिए, और एक आता है आरटीडी के लिए. अगर जरूरत है तो लगाना पड़ता है, अदरवाइज इसी से काम चल जाएगा. सो ये जो पीएलसी है, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर, इसमें और हमारे नॉर्मल पीसी में क्या अंतर होता है कि नॉर्मल पीसी में हम रियल टाइम जो डिवाइसेस है, वो नॉर्मल डिवाइसेस को, कोई भी एक स्विच को हम डायरेक्टली इजीली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. या फिर पकड़ लो आप कोई ट्रांसमीटर कनेक्ट करना चाहते हो तो उसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना. बट यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर में ये जो कार्ड है, ये हमको वो फैसिलिटी दे रहे हैं, इंटरफेसिंग फैसिलिटी दे रहे हैं कि हम रियल टाइम डिवाइसेस को पीसी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं. और क्या अंतर है कंप्यूटर के साथ कि पीएलसी में एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम होता है. पीएलसी में एक ही प्रोग्राम होता है, और पीसी में बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स हम रन कर सकते हैं एक साथ, लेकिन पीएलसी में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम ही चलेगा. अभी ये जो प्रोग्राम है, इस पीएलसी को प्रोग्रामिंग करेंगे, हमारे हिसाब से प्रोग्रामिंग लिखेंगे और इसमें हम डाउनलोड करेंगे प्रोग्राम को. तो प्रोग्राम को लिखने का कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं. उसमें से 5 इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, और जो पीएलसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है आपका लैडर लॉजिक. ठीक है. बाकी जो डिटेल्स है इसका जो हम कर चुके हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. सो लैडर लॉजिक से शुरू कर रहे हैं, और लैडर लॉजिक लिखते कैसे हैं उस चीज को पहले समझ लेते हैं, और उसके बाद उसके सिंबल्स को समझेंगे. कोई भी लैडर लॉजिक जब हम लिखते हैं तो उसको 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा जाता है, और कुछ सिंबल्स यूज करते हैं. ठीक है. देयर विल बी सम सिंबल्स. वो सारे सिंबल्स को हमको समझना पड़ेगा, और इसी तरीके से ये ग्राफिकल लैंग्वेज होता है जिसको हम लैडर लॉजिक बोलते हैं. ठीक है. सो चलो शुरू करते हैं. मिचू एक काम करना, फैन ऑन करो, एंड रोनक को बोलो साइलेंट रहने के लिए. So ladder logic diagram is a symbolic language.
ये जो कंपाइलर होता है पीएलसी का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें कंपाइलर होता है, उसमें बहुत सारे सिंबल्स डिफाइन किए हुए हैं जो सिंबल्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, सो पहला 3 बेसिक सिंबल जो हमने अभी तक किया है वो है, एक नंबर आपका चेक फॉर वन या फिर एनो कॉन्टेक्ट बोलते हैं या फिर चेक फॉर वन बोलते हैं। इसको एग्जामिन इफ क्लोज भी बोला जाता है। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल जब कभी भी पीएलसी को मिलेगा तो पीएलसी क्या समझेगा, पीएलसी समझेगा कि भाई मेरे को इसका वैल्यू देखना है, कि ये सिंबल को हम कहीं पे भी यूज करेंगे अपने लॉजिक पे तो उसके साथ एक वेरिएबल असाइन करेंगे कि ये वाला वेरिएबल है और इस वेरिएबल का वैल्यू आपको देखना है। तो पीएलसी को जब कभी भी ये वाला पर्टिकुलर सिंबल मिलेगा, पीएलसी इसके साथ असाइंड वेरिएबल को देखेगा और वेरिएबल का वैल्यू जो है उस वैल्यू को चेक करेगा। अगर वो वैल्यू 0 है तो पीएलसी इसके आगे नहीं जाएगा, मतलब करंट पास नहीं होगा। और अगर इसका वैल्यू 1 है तभी जाके करंट पास होगा, मतलब वो आगे जो भी आप लिखते हो इसके आगे जो भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज यहीं से वो नीचे तरफ चला जाएगा। तो पीएलसी जब एग्जीक्यूट करता है हम बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट करंट जो पास होता है, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट पास होता है। ठीक है, तो अभी देखो कि अगर यहाँ पे हमने ऐसा कुछ एक प्रोग्राम लिख के रखा है और करंट यहाँ से आया तो पहला जो उसको मिलेगा, ये जो एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे रहे हैं इसको बोलते हैं रंग, इसको हम बोलते हैं रंग। तो ये हो गया रंग 0, उसके बाद ये रंग 0 का ही पार्ट है। और फिर अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, सो दिस विल बी माई रंग 1, रंग 2 इस टाइप से जाएगा। अब यहाँ से जब जाएगा पीएलसी पहले इस सिंबल को एग्जीक्यूट करेगा और देखेगा कि इसके साथ जो इनपुट असाइंड है उसका वैल्यू कितना है। अगर वैल्यू 0 है तो ये इसको इसके आगे नहीं जाएगा, वो सीधा नीचे जाएगा और इसको जाके चेक करेगा कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है और इस वेरिएबल का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से पीएलसी अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। और पीएलसी काम कैसे करता है, पीएलसी काम करता है स्कैन साइकिल पे। स्कैन साइकिल क्या होता है, पीएलसी को जब कभी भी आप ऑन करते हो रन करते हो तो फर्स्ट टाइम वो अपना जो पूरा का पूरा इंटरनल सर्किटरी है वो इंटरनल सर्किटरी को चेक करता है। इसको हम बोलते हैं हाउसकीपिंग या फिर इंटरनल चेक, हाउसकीपिंग भी बोलते हैं या फिर बोलते हैं इंटरनल चेक्स। तो इंटरनल चेक करने के बाद अगर सब कुछ सही है, इफ एवरीथिंग इज ओके, देन इट गोज फॉर इनपुट स्कैन। अब क्या करेगा, जितने सारे इनपुट है वो सारे इनपुट्स को वो चेक करेगा। आपने अगर 500 इनपुट्स लगा के रखा है पीएलसी के साथ, वो 500 इनपुट्स को एक ही साथ सिक्वेंशियली चेक करेगा और उससे जो भी वैल्यू मिलते हैं वो वैल्यू 0 होगा 1 होगा, डिजिटल की बात कर लेते हैं पहले, तो 0 होगा या फिर 1 होगा, तो वो सारे वैल्यूज को वो अपने इंटरनल मेमोरी पे सेट करेगा। ठीक है, मेमोरी पे रजिस्टर करके रखेगा। ये मेमोरी क्या होता है, हम सबको पता है कि मेमोरी इस टाइप का हम पकड़ सकते हैं कि एक रजिस्टर यूनिट होता है और जिसमें आपको 0 से लेके, अगर 16 बिट मेमोरी यूनिट है तो 0 से लेके 15 तक आपको बहुत सारे सेल्स दिखने को मिलेगा। तो अगर इनपुट 0 है और इनपुट 0 का वैल्यू 1 है तो पीएलसी अपने मेमोरी पे 1 लिखेगा। अगर इनपुट 2 है और उसका वैल्यू 0 है तो वो 0 लिखेगा। इनपुट 3 अगर उसको 1 मिल रहा है तो यहाँ पे 1 लिखेगा। तो 0 1 2 इस टाइप से पीएलसी क्या करेगा, इनपुट को स्कैन करेगा और अपने मेमोरी पे सेट करता रहेगा वैल्यूज को। और जब पूरा का पूरा टोटल इनपुट स्कैन हो जाएगा उसके बाद वो जाएगा लॉजिक एग्जीक्यूशन पे। जो भी लॉजिक हम लिख के रखेंगे उस लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा और लॉजिक एग्जीक्यूट करते टाइम पीएलसी जो वैल्यू लेगा वो वैल्यू कहाँ से लेगा, इसी मेमोरी में जो वैल्यू सेट है उसी सेट वैल्यू को चेक करेगा। तो पकड़ लो यहाँ पे आपने लॉजिक लिखा हुआ है इस टाइप से,
कुछ लिखे हुए हैं और यहाँ पे दिया है I3, इसके बाद इसको I1, इसको O1। सो I3 का वैल्यू जो भी है, यहाँ पे देखो I3 का वैल्यू चेक करेगा 1 है तो पीएलसी क्या करेगा, इसको आगे पास होने देगा। फिर I1 क्या है, एनसी लिया है तो I1 का वैल्यू क्या है, I1 का वैल्यू है 1, तो पीएलसी आगे पास करने नहीं देगा। इस टाइप से एग्जीक्यूट करेगा। कहाँ से वैल्यू ले रहा है, अपने मेमोरी, इमेज मेमोरी में जो सेट वैल्यू है उसी वैल्यू को ले रहा है। और ये वैल्यू को सेट कब किया, जब उसने इनपुट स्कैन किया तब जाके सेट किया। उसके बाद क्या करेगा, जब सारे लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा तो उससे जो वैल्यूज निकल के आएंगे, जो भी आउटपुट निकल के आएगा उसको फिर से वो अपने इमेज मेमोरी में सेट करेगा और उसको बोलते हैं आउटपुट रजिस्टर। सो आउटपुट इमेज मेमोरी जो होगा, आउटपुट इमेज मेमोरी में वैल्यू सेट करेगा कि 1 नंबर आउटपुट का वैल्यू क्या है, 2 नंबर आउटपुट का वैल्यू क्या है, 0 है 1 है, वो सेट करेगा। वंस इट इज कंप्लीटेड, कि सारे के सारे प्रोग्राम को जब उसने एग्जीक्यूट कर लिया तब जाके वो क्या करेगा, वो निकल के जाएगा और आउटपुट स्कैन में जाएगा। अभी जब आउटपुट स्कैन करेगा तो आउटपुट स्कैन में वो देखेगा कि आउटपुट इमेज मेमोरी में क्या वैल्यू रखा हुआ है। सो पहले जाएगा 1 नंबर चैनल पे आउटपुट 1 और उसका वैल्यू देखेगा, अगर 1 है तो उसको ऑन करेगा, 0 है तो उसको ऑफ करेगा। और फिर वो हाउसकीपिंग पे जाएगा। वंस अगेन इट विल चेक द इंटरनल एंड फिर इनपुट स्कैन, फिर लॉजिक एग्जीक्यूशन, फिर आउटपुट स्कैन, फिर इंटरनल हाउसकीपिंग। तो इसी तरीके से पीएलसी क्या करता है, कंटिन्यूअसली वो चेक करता रहता है, एक एक स्टेप वाइज चेक करेगा और स्टेप वाइज एग्जीक्यूट करेगा। इसी को हम बोलते हैं स्कैन साइकिल। क्या बोलते हैं, स्कैन साइकिल। और जो टाइम लेता है कि एक बार इंटरनल चेक से शुरू करके फिर से घूम के यहाँ पे आने में, उसको बोला जाता है 1 स्कैन टाइम। तो पीएलसी का जो स्कैन टाइम होता है वो माइक्रो सेकेंड्स में होता है, बहुत कम होता है, और उतने में वो पूरा का पूरा लॉजिक को एग्जीक्यूट कर देता है, फील्ड को चेक कर लेता है, आउटपुट को चेंज कर लेता है। ठीक है, सो अभी हम सिंबल्स देख रहे थे। सो सिंबल्स में पहला सिंबल जो हमको मिला वो क्या है, चेक फॉर 1 और एग्जामिन इफ क्लोज्ड। ठीक है, ये सिंबल क्या मीनिंग रखता है कि पीएलसी तभी इसके आगे चेक करेगा जब इसके साथ अटैच जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैल्यू 1 होगा। बस अगर यहाँ पे 0 है या फिर कोई भी और नंबर आ रहा है तो पीएलसी आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो डाउन रंग पे चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरा जो सिंबल आता है इसको बोलते हैं चेक फॉर 0 या फिर एनसी कॉन्टेक्ट। तो चेक फॉर 0 या फिर एनसी कॉन्टेक्ट क्या होता है कि ये भी सेम टू सेम सिंबल है, सिर्फ इसके बीच में देखो इसमें एक इंक्लाइंड लाइन दिया हुआ है। ये समझाता है एनसी कॉन्टेक्ट, चेक फॉर 0 या फिर बोलो एग्जामिन इफ ओपन। जब इसका वैल्यू 0 होगा, जो भी वेरिएबल इसके साथ है, इसका वैल्यू मतलब क्या है, सिंबल का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, सिंबल का क्या वैल्यू है, लेकिन सिंबल के साथ जो भी वेरिएबल आप इसके साथ असाइन कर रहे हो उस वेरिएबल का जो वैल्यू होगा, अगर वेरिएबल का वैल्यू 0 है तभी वो आगे एग्जीक्यूट करेगा। अगर वेरिएबल का वैल्यू 1 है तो ये एग्जीक्यूट नहीं करने देगा आगे, ये क्या करेगा, सीधा टॉप टू बॉटम चलेगा। ठीक है, नीचे तरफ जाएगा। सिमिलरली जो थर्ड सिंबल है, दिस इज कॉल्ड योर कॉइल और आउटपुट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉइल और आउटपुट। और इसको किस टाइप का कॉइल है ये, दिस इज ए नॉन रिटेंटिव कॉइल। बहुत सारे पीएलसी में आपको रिटेंटिव कॉइल मिलेंगे और रिटेंटिव कॉइल के अंदर आर लिखा होता है। सो ये क्या किस टाइप का कॉइल है, दिस इज ए नॉन रिटेंटिव कॉइल। मतलब ये अपने वैल्यूज को पकड़ के सेट करके नहीं रखता है, वो जब तक इस कॉइल के लेफ्ट साइड में, जब तक लेफ्ट साइड का जितना सारा लॉजिक आपने लिखा है वो ट्रू है, मतलब करंट यहां तक आ रहा है, तब तक वो 1 रखेगा, उसके बाद 0 हो जाएगा। यही होता है आउटपुट कॉइल। ठीक है, सो ये 3 सिंबल हमने किया था लास्ट डे, और इसी 3 सिंबल को के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। और तीनों सिंबल बहुत बेसिक सिंबल है और इसी से हमको सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अभी हमने देखा था लास्ट डे कि हम पीएलसी के साथ कोई भी डिवाइस होता है, कोई भी इक्विपमेंट होता है तो उसको कैसे कनेक्ट करते हैं।
अगर इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते तो फिर ये जो स्विच है इसके साथ इसको लगाते, इस स्विच के साथ कोई शायद से आउटपुट बल्ब को लगा देते, इसको फिर न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करते, इसके साथ लाइन को कनेक्ट करते, इस टाइप से होता। बट जब हम पीएलसी के साथ डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में कोई इंटरलिंक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एक एक पुश बटन को या फिर डिवाइस को पीएलसी के चैनल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये आउटपुट हो गया तो ये लगेगा कहाँ पे, इट विल बी कनेक्टिंग विथ योर आउटपुट कार्ड। ठीक है, ये किसके साथ लग रहा है, डिजिटल इनपुट कार्ड के साथ लगा रहा है। तो इस टाइप से कनेक्ट हो गया। अब बात यहाँ पे है कि ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये इंटर आइसोलेटेड है तीनों के तीनों। तो इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन कैसे बनेगा, रिलेशन बनेगा जब हम इस पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे और प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन बनाएंगे। सो अभी स्कैन को एक बार समझते हैं कि पीएलसी विल स्कैन I1 एंड I2 ड्यूरिंग द इनपुट स्कैन। इनपुट स्कैन के टाइम पे ये I1, क्योंकि दो ही हमने यहाँ पे दो चैनल यूज किया है, दिस इज माय चैनल नंबर 1, दिस इज माय चैनल नंबर 2। हमने दो चैनल यूज किया है, दो चैनल में दो इनपुट स्विच लगाया हुआ है और आउटपुट में सिर्फ एक चैनल यूज किया है, पहला चैनल हमने यूज किया है। तो ये पीएलसी क्या करेगा, I1 और I2 को चेक करेगा, स्कैन करेगा ड्यूरिंग इनपुट स्कैन और O1 को चेक करेगा ड्यूरिंग आउटपुट स्कैन। ठीक है, the value of I1 will be stored in the input image memory as 0 during the input scan since it is an open loop। ये क्या है, ओपन लूप है। अगर ओपन लूप होता है तो क्या करेगा, पीएलसी अपने इमेज मेमोरी पे 0 स्टोर करेगा, और अगर क्लोज लूप होता है तो पीएलसी 1 सेट करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। अब देखो, जब हम बोलते हैं ना कि ओपन लूप, तो पीएलसी अगर हम अगर कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं कि फॉल्ट फाइंडिंग करना चाहते हैं तो क्या ये चैनल सही है नहीं है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि पीएलसी क्या करेगा, इसमें 24 वोल्ट सप्लाई करेगा। या तो पीएलसी से इंटरनली 24 वोल्ट आएगा इसमें, अदरवाइज आपको बाहर से 24 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चाहे बाहर से दे या फिर इंटरनली मिले, इस चैनल में, ये जो चैनल है, इस चैनल में अगर आप मल्टीमीटर लगाते हो तो आपको कितना मिल रहा है, 24 वोल्ट डीसी शो करेगा, आपका वोल्ट मीटर शो करेगा। मल्टीमीटर में आप वोल्टेज पे रख के सेट करो, चेक करो तो क्या मिल रहा है हमको, 24 वोल्ट मिल रहा है। मतलब ये ओपन सर्किट है। अगर ये क्लोज सर्किट हो जाएगा तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब क्लोज सर्किट है, अगर आप मल्टीमीटर लगा के चेक करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 0। मतलब जब आपको वोल्टेज 0 मिल रहा है चैनल पे तो पीएलसी 1 सेट कर रहा है, और जब आपको 24 वोल्ट मिल रहा है तो आपको ये ओपन सर्किट है, पीएलसी 0 सेट कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे समझना, हड़बड़ी नहीं है। सर हाँ, ये जो आपने पोटेंशियल वाला बोला, मतलब जैसे स्विच लगा है तो पीएलसी के इसके अक्रॉस जब मैं चेक करूंगा, हाँ, तो यहाँ पे 24 वोल्ट मिलेगा एक तरफ, और हाँ क्योंकि एक तरफ 24 एक तरफ 24, इधर दोनों में 24 माइनस 24 0। ओके, सो यहाँ पे 2-3 चीजें एक साथ काम कर रहा है। ठीक है, एक तो हो गए, यहाँ से अगर देखते हैं तो ये पार्ट हो गया मेरा फील्ड का पार्ट, जहाँ पे मेरे फील्ड डिवाइस लगे हुए है ना, और ये चैनल से लेके इस तरफ हो गया मेरा ऑटोमेशन पार्ट, जो पीएलसी का इंटरनल सर्किटरी मिलेगा अंदर में। तो अंदर की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ टर्मिनेशन से बात कर रहे हैं। तो टर्मिनेशन पे अगर मुझको चेक करना है कि भाई क्या चेक करे, वोल्टेज चेक करे, करंट चेक करे, क्या चेक करे उस चैनल पे, तो अगर डिजिटल इनपुट है, अगर ये एक डिजिटल इनपुट है तो मेरे को पता है कि डिजिटल इनपुट जो होगा वो किसी ना किसी एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन डिजिटल इनपुट हमेशा एक पर्टिकुलर स्विच के साथ ही कनेक्ट होगा जो किसी एक कंडीशन पे ऑन होगा या ऑफ होगा।
that might be a push button, that might be simply a simple push button, that might be some kind of pressure switch, temperature switch, या फिर proximity switch, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक स्विच, कोई भी टाइप का स्विच हो, वो स्विच जो है वो डिजिटल इनपुट की तरह काम कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे और दो बातें आती है कि ये जो स्विच काम लगाए हमने, तो इसको सप्लाई, जब तक सप्लाई नहीं मिलेगा तो पीएलसी चेक कैसे करेगा, है ना। तो इसको चाहिए 24 वोल्ट पीएलसी को। ये 24 वोल्ट डीसी जो देंगे वो हो सकता है कि पीएलसी का जो इंटरनल सर्किटरी है उसी से इसको 24, एक में 0 वोल्ट, एक में 24 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तब तो आप डायरेक्टली आप स्विच को कनेक्ट कर दे रहे हो। लेकिन अगर पीएलसी है और बहुत सारे पीएलसी में क्या होगा, आपको यहाँ पे 24 वोल्ट नहीं मिलेगा, तो आपको एक्सटर्नल सोर्स लगाने पड़ेंगे और सोर्स से आप इसको प्लस 24 वोल्ट दे दोगे। इसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में कार्ड जब देखेंगे। और इधर इसको 0 के साथ कनेक्ट कर दोगे। जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ समझ लेते हैं। तो हमने अगर इसको 24 वोल्ट दे दिया तो ये 24 वोल्ट यहाँ पे आके रुका हुआ है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा लूप। तो इस पॉइंट पे कितना मिले आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा 24 वोल्ट का जो सप्लाई है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा और आपको हाँ ये 0 था। तो आपको यहाँ पे पीएलसी को समझ में आएगा, चलो करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर यहाँ पे फोटो डायोड हो सकते हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक डायोड होंगे और ऑप्टो कपलर होगा। तो करंट आएगा तो ऑप्टो कपलर को हीट करेगा, फिर ये इंटरनल जो भी इसका ट्रांजिस्टर है क्या है उसके हिसाब से जाएगा। उसमें हम बाद में जाएंगे इंटरनल हार्डवेयर पे। हम सिर्फ समझा रहे हैं क्या चीज कि हमने एक स्विच लगाया है और स्विच अगर ओपन है तो पीएलसी क्या लेगा, 0। स्विच अगर क्लोज है तो पीएलसी क्या लेगा, 1। क्लियर हो गया, है ना। सुंदर समझ में आ रहा है? बाकी लोगों को सुंदर यू आर म्यूट, बाकी लोगों को बहुत सारा चीज समझ में आ रहा होगा बट यू आर, अगर एनसी होगा तो फिर आउटपुट 1 आएगा ना नॉर्मली। देखो एनसी है या फिर एनो है इस टाइप से मत समझो। ये समझो कि आपका जो लूप जो है वो क्लोज है कि ओपन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होने का बहुत जगह है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ और चीजों को जिस लैंग्वेज पे बोल रहा हूँ उसी लैंग्वेज पे समझो। क्योंकि एनसी और एनो जब बोलेंगे तो क्या होगा कि एनसी अगर एनर्जाइज पोजीशन पे है तब तो एनो हो जाएगा ना, तो एनो एनसी इसमें कंफ्यूजन आएगा। हम सिंपली समझते हैं कि जो भी कनेक्टेड लूप है मेरा डिजिटल इनपुट चैनल के साथ, वो लूप अगर ओपन है तो पीएलसी 0 लेगा, वो लूप अगर क्लोज है तो पीएलसी 1 लेगा। अभी ये तीसरा जो चैनल है यहाँ पे पकड़ लो, आपने कोई स्विच ही नहीं लगाया है और आप सिंपली एक शॉर्ट लिंक लगा देते हो, तो शॉर्ट लिंक लगा हुआ है, ये 1 लेगा कंटिन्यूअसली। अगर शॉर्ट लिंक खोल देते हो तो ये 0 लेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। सो पहला स्टेप क्या समझा हमने कि हम डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं डिजिटल इनपुट साइड में, और अगर जो डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं वो ओपन है, लूप अगर ओपन है तो पीएलसी 0 अपने मेमोरी पे सेट करेगा, और लूप अगर क्लोज है तो पीएलसी 1 कंसीडर करेगा उस चीज को। क्लियर? ड्यूरिंग इनपुट स्कैन, और ये सारे इनपुट कब स्कैन कर रहा है, ड्यूरिंग इनपुट स्कैन, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे ये 1 हो गया, 0 मिला ओपन लूप, यहाँ पे इसको क्लोज लूप मिला तो I2 क्या लेगा, I2 1 लेगा, है ना। अभी आउटपुट जो है वो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा वो नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? कि इनपुट का स्टेटस पता है, आउटपुट का स्टेटस क्या है। जब तक हम यहाँ पे प्रोग्राम नहीं करेंगे तो आउटपुट क्या होगा पीएलसी को समझ में नहीं आएगा। वो गार्बेज वैल्यू जो भी उसका डिफॉल्ट वैल्यू है, हो सकता है वो डिफॉल्ट वैल्यू वो सेट कर ले वहां पे, है ना। सो एक प्रोग्राम लिखे थे हमने लास्ट क्लास में कि
अगर दो स्विच लेते इलेक्ट्रिकली तो हमको पता है कि दोनों स्विच को हम कनेक्ट करते और दोनों स्विच अगर ऑन होता तो ये मेरा आउटपुट बल्ब चलता। जो प्रॉब्लम था when both the inputs are on the output should be on otherwise not। तो हमने दो स्विच लगा देते ऐसे इलेक्ट्रिकली हो जाता। बट अगर हम पीएलसी यूज कर रहे हैं तब तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। हम पीएलसी में कनेक्ट कैसे करेंगे कि अलग अलग से दोनों स्विच को कनेक्ट करेंगे और फिर इसके लिए हमको एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो ये जो प्रोग्राम हमने लिखा यहाँ पे उसी प्रोग्राम के बेसिस पे पीएलसी अपने इनपुट कार्ड और आउटपुट कार्ड के बीच पे एक रिलेशन बनाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हमने दो चेक फॉर वन स्विच कनेक्ट किया हुआ है और एक आउटपुट दे दिया, ठीक है। और जब ये 1 होगा तो पीएलसी इसके आगे चेक करेगा, फिर जब दूसरा वाला भी अगर 1 होगा तब जाके पीएलसी आउटपुट को देगा। सिंपली इस तरीके से हमने समझ लिया कि when both the switch will be closed then PLC will scan 1 for both I1 and I2 and the bulb will on since we have used to check for 1 symbols, ठीक है। एंड हमने लास्ट क्लास में हमने कुछ रूल्स देखे थे कि पीएलसी को का लैडर प्रोग्राम करने के लिए रूल्स क्या क्या होते हैं। और रूल्स में हमने देखा था कि पीएलसी का प्रोग्रामिंग हमेशा दो पार्टिकल लाइन के बीच में लिखा जाता है और लाइन को हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि दिस लेफ्ट साइड वन इज योर लाइन एंड राइट साइड वन इज योर न्यूट्रल, है ना। इसको लाइन और इसको न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल के हिसाब से हम कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। बट इट इज नॉट एज सेम एज योर इलेक्ट्रिकल लाइंस एंड न्यूट्रल्स, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये वर्चुअल हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच पे हम लोग अपना पूरा का पूरा लैडर लिखेंगे, है ना। और लैडर को लिखने का रूल बताया था कि जब कभी भी हम यहाँ पे लिखते हैं तो सारे इनपुट जो है, सारे के सारे इनपुट आपको लेफ्ट साइड में लिखते हैं और आउटपुट जो है वो राइट साइड में लिखना है। यहाँ पे हमने आउटपुट को लेफ्ट साइड में लिख दिया, इसलिए ये रॉन्ग है। यहाँ पे भी देखो दो इनपुट लेफ्ट में लिखे लेकिन तीसरा एक इनपुट हमने राइट साइड में लिख दिया, ये भी रॉन्ग है। और ये थर्ड रंग जो है इसको एक एक रंग बोलेंगे, बोले थे 0 रंग 1 रंग 2। रंग 2 में देखो सारे के सारे इनपुट हमने लेफ्ट साइड में लिखे और आउटपुट जो है वो राइट साइड में कनेक्टेड है, तो ये ओके। फिर हमने तो फोर्थ रंग जो है उसमें क्या किया, सारे इनपुट तो हमने लेफ्ट में लिखे लेकिन आउटपुट क्या किया, सीरीज में लगा दिया, दो आउटपुट लगा दिया एक ही रंग पे। तो ये भी गलत तरीका है, ऐसे हम नहीं लगा सकते हैं लैडर को लिखते टाइम, ठीक है। सो ऑल द इनपुट शुड बी in the left hand side and output coil in the right hand side. So there should not be any contact or coils after any output coil. Output coil के बाद कोई भी ये नहीं लगना चाहिए। इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि पीएलसी कैसे कंसीडर करेगा, लेफ्ट टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट करंट आएगा, है ना। सो अगर यहाँ पे इसका वैल्यू 1 होता है, आउटपुट का वैल्यू अगर 1 होता है तब जाके पीएलसी आगे पास कराएगा, ठीक है। नाउ वी कैन राइट नंबर ऑफ इनपुट कॉन्टेक्ट्स इन सीरीज। इनपुट कॉन्टेक्ट्स जो होंगे वो आप सीरीज में लगाओ, पैरेलल में लगाओ, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आप कोई भी कोयल को आउटपुट को सीरीज में नहीं लगा सकते हो अगर फॉर सेम कंडीशन के वजह से आपको दो आउटपुट अगर जनरेट करने हैं, ट्रिगर करना है दो चैनल को, तो आपको उनको पैरेलल कनेक्ट करना है। समझ में आया कि इफ दिस इज द कंडीशन और उसी कंडीशन के लिए आपको आउटपुट 0 एंड आउटपुट 1 दोनों को ट्रिगर करना है एक ही साथ, तो आप इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट करोगे अपने लैडर पे, ऐसे नहीं कि सीरीज में लगा दो, ठीक है। ये दूसरा चीज हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि 1 आउटपुट कैन जनरेट ओनली वंस, ओके। सो यहाँ पे देखो कि तीनों रंग जो है वो सही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सारे इनपुट्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखे हैं, इसमें भी सारे इनपुट लेफ्ट हैंड साइड में है, इसमें भी है। और आउटपुट कॉइल जो है वो कनेक्टेड है मेरे न्यूट्रल लाइन के साथ,
तो आउटपुट कॉइल हमेशा न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। एक रंग में एक ही आउटपुट है, एवरीथिंग इज ओके। सो पीएलसी का जो कंपाइलर है, पीएलसी कंपाइलर इसको ओके बोलेगा, यहाँ पे आपको कोई फॉल्ट नहीं दिखाएगा। हम जब लॉजिक लिखते हैं और फिर कंपाइल करते हैं, तो अगर सिंटैक्स एरर होगा, इन केस देयर इज एनी सिंटैक्स एरर, तो पीएलसी एरर दिखाएगा। अगर कोई सिंटैक्स एरर नहीं है तो पीएलसी ओके बोलेगा। लेकिन पीएलसी के ओके बोलने से ये प्रोग्राम ओके नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो आउटपुट O:0/0 ये जो आउटपुट है और इसका जो आउटपुट का एड्रेस है, दोनों एड्रेस हमने सेम रख दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही एड्रेस को, हमने बताया था कि एड्रेस जो होगा वो मेमोरी पे एक लोकेशन को डिनोट करेगा, है ना। इस स्पेस को, एक बिट को ये डिनोट कर रहा है, पकड़ लो। तो जब हमने सेम एड्रेस दो जगह पे दे दिए, दो जगह से हम ट्रिगर कर रहे हैं, तो पकड़ लो इसका वैल्यू, पहला वाला का वैल्यू आया 0 और दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से आया 1। तो ये क्या करेगा, सेकंड वन जो है इसी से इसको ओवरराइड करता रहेगा। पहला जो है ये कॉइल का आउटपुट आपको मिलेगा ही नहीं, आपको हमेशा इसका आउटपुट मिलेगा। क्लियर? सो एज ए होल द प्रोग्राम इज रॉन्ग, लेकिन पीएलसी कोई सिंटैक्स एरर नहीं दिखा रहा है। समझ में आया? तो रूल समझ गए हम लोग। रूल्स क्या क्या है कि हमको लिखना है दो वर्टिकल लाइन के बीच पे। रूल्स क्या है कि हम इनपुट्स जो है वो सीरीज पे, पैरेलल पे हम लगा सकते हैं, लेकिन सारे इनपुट्स हमेशा लेफ्ट साइड में होंगे और राइट साइड में सिर्फ एक कॉइल होगा और कॉइल का जो कनेक्शन है वो न्यूट्रल लाइन के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। और क्या है कि यहाँ पे जब हम कोई भी आउटपुट जनरेट करेंगे तो एक आउटपुट का एड्रेस एक ही बार यूज करेंगे किसी एक कॉइल पे, किसी एक चैनल पे। बार बार हम यूज नहीं कर सकते हैं आउटपुट को। हाँ, क्या करेंगे, अगर पकड़ लो आपका कंडीशन अलग अलग है कि कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, ये तीनों कंडीशन की वजह से आपको चाहिए कि मेरा आउटपुट 1 जो है वो ट्रिगर हो। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 का पैरेलल रंग बना के दे दोगे, तो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है? दुकान है ना इधर, तो उधर मार्केट है ना, तो हम अपना घर का साथ उधर। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। और फिर हमने कुछ मिस्टेक्स देखे थे कि कैसे हम मिस्टेक करते हैं लैडर को सीखने के टाइम पे। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हमने देखे थे और उसको समझाने के लिए मैंने क्या किया था, एक कंडीशन दिया था कि भाई एक काम करो कि एक पुश बटन है, एक इनपुट है I1 और एक आउटपुट है O1। तो इनपुट I1 को जब हम प्रेस करेंगे तो आउटपुट आना चाहिए। और इसके लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक बनता है कि एक चेक फॉर 1 हमने ले लिया और जब चेक फॉर 1 को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा तो मेरा आउटपुट 1 होगा। फिर दूसरा एक प्रॉब्लम लिए थे कि अगर I1 एंड I2 दो इनपुट है और एक आउटपुट है, तो कंडीशन ये था कि बोथ द इनपुट्स ऑन, तब जाके मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए, अदरवाइज ऑफ होना चाहिए। तो हमने सीरीज में लगा दिया दोनों को, अगर ये 1 होगा और ये भी 1 होगा तब जाके मेरा आउटपुट आएगा। बट तीसरा कंडीशन दिया था कि इनपुट 1 प्रेस करने से आउटपुट 1 आएगा और चलता रहेगा जब तक हम आउटपुट इनपुट 2 को प्रेस नहीं करते हैं। तो हमने ऐसा बनाया था कि एक इनपुट को यहाँ पे NO लिया, चेक फॉर 1, दूसरा इनपुट NC लिया और आउटपुट को लगाया, और इसी आउटपुट का जो वैल्यू है इसी को हमने यहाँ पे असाइन कर दिया किसके साथ, एक चेक फॉर 1 के साथ। तो जब कभी भी मेरा आउटपुट 1 होगा
ये भी 1 हो जाएगा और ये होल्ड करेगा इस चीज को, है ना। ये सारे हमने लास्ट क्लास में किए थे, इसलिए मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हाँ बोलो सर। जैसे हमारा रिले में कैसे होल्ड करता है, ये वैसे होल्ड की बात कर रहे हो ना। क्योंकि अगर हम लोग नीचे वाला कंसीडर ना करें, अगर यहाँ जैसे एक मैंने से नोटेशन यूज कर रहा हूँ, अगर मेरा करंट यहाँ से जा रहा है और यहाँ से गया ही नहीं, हाँ पहले केस में मतलब मैंने रिलीज कर दिया, यहाँ से जा ही नहीं पा रहा मेरा करंट, ठीक है, तो ये वाला जलेगा ही नहीं। तो जब ये जलेगा ही नहीं, हाँ, तो यहाँ से तो जाने का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, हाँ हाँ ऐसा ही। तो ये होल्ड कराना मतलब इसका मतलब रिले की तरह सोच सकते हैं ना कि इसका कोई एक सर्किट ऐसे चिपक के रह गया है, जब तक अभी सर्किट वो एक बार उसको कट ऑफ नहीं करेंगे तब तक वो यहाँ से जाता ही रहेगा। हाँ सेम है ना, एग्जैक्टली कि वंस ये जो आउटपुट है इसको एक बार 1 होना पड़ेगा। वंस इट इज 1 तो यहाँ पे 1 इसको मिल जाएगा और फिर करंट इधर से आएगा, यहाँ से करंट ना भी जाए तो इधर 1 मिलेगा, तो इधर से ये पास होता रहेगा जब तक सर यहाँ इसको पे लैचिंग बोलते हैं क्या? हाँ, दिस इज कॉल्ड लैचिंग। लैच मतलब यही होता है क्या? लैच वो बाद में आएगा, लेकिन लैच करना मतलब होल्ड करना है और कुछ नहीं है। लैच अनलैच, ठीक है। लैच करना मतलब होल्ड करना है। क्लियर? ओके। आपने दो सम्स दो प्रॉब्लम्स दिए थे सर, तो वो मैंने उसका फोटो भेजा है मैंने आपको, व्हाट्सएप किया है। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, नहीं तो हाँ नहीं मतलब सुंदर को समझ में नहीं आएगा। हाँ नहीं सर आप कहिए। हमारा एक्चुअली सर अभी आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे ना, मैं एक ट्रूथ टेबल पे एक पॉइंट पे अटक गया था, तो आपने जब वापस एक्सप्लेन किया ना तब मैं उस पॉइंट से आगे बढ़ा, तो ये रिवीजन जरूरी है सर। सो अभी क्या है कि हमने देख लिया कि हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई इसी है एक 1 होगा तो ये आउटपुट आएगा इस टाइप से। बट ऐसे कंसीडर करने से एग्जैक्टली सही नहीं हो रहा है लिखना। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने यहाँ पे फिजिकल कंडीशन को पकड़ा ही नहीं कि मेरा जो फिजिकल स्टेटस है ना स्विच का, उसको हमने यहाँ पे कंसीडर ही नहीं किया है। ठीक है, सो एक बार फिजिकल स्टेटस को कंसीडर करके देखते हैं कि ये जो लॉजिक हमने लिखा है क्या वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ से बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। इस चीज को देखते हैं। देखो पहला कंडीशन क्या है कि मेरा स्विच जो है वो एनो कांटेक्ट में ले रहा हूँ। अगर एनो कांटेक्ट है और अगर मैं इसको प्रेस नहीं कर रहा हूँ, एनो कांटेक्ट मतलब क्या है कि एनो पुश बटन है और एनो पुश बटन है, और अगर मैं इसको प्रेस नहीं कर रहा हूँ तो पीएलसी क्या पकड़ेगा? पीएलसी पकड़ेगा 0। और हमने जो लॉजिक लिखा है यहाँ पे, उस लॉजिक के हिसाब से देखो यहाँ पे क्या है कि चेक फॉर 1 रखा है ना, चेक फॉर 1 है। तो अगर 1 चाहिए इसको और ये यहाँ पे हमने क्लोज नहीं किया है, 0 मिल रहा है, तो पीएलसी आगे कोई करंट भेजेगा नहीं। जब तक यहाँ पे करंट नहीं आएगा ये वाला आउटपुट जो है वो 1 नहीं होगा। जब तक ये आउटपुट 1 नहीं होगा ये जो बल्ब है ये जलेगा नहीं, तो ये ऑफ कंडीशन पे है ना। सो एज पर आवर कंडीशन पहला चीज ठीक है कि हमने प्रेस नहीं किया है, बल्ब नहीं जल रहा। लेकिन दूसरी बार देखो क्या है कि हमने जब प्रेस किया तो इसको क्या मिल रहा है कि एक क्लोज लूप मिल रहा है। जब क्लोज लूप मिल रहा है तो पीएलसी क्या कर रहा है, I1 का वैल्यू 1 ले रहा है। जब I1 का वैल्यू 1 है और हमने यहाँ पे चेक फॉर 1 ही लिया है तो इसको 1 मिल गया है ना, I1 का वैल्यू 1 है, तो ये करंट को भेजेगा और जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो समझ में आया। चलो
क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है जो हमारा कंडीशन था उसके हिसाब से। बट अगर हम उल्टा ले लेते कि हम जो पुश बटन लगाए हैं ना फील्ड पे, उसी को अगर एनसी कॉन्टेक्ट ले लेते, एनसी पुश बटन ले लेते, तो क्या होता कि पीएलसी जब चालू होता तभी यहाँ पे इसको क्लोज लूप मिल जाता, और जब क्लोज लूप मिलता तो ये I1 का वैल्यू 1 रखता, और 1 होता तो यहाँ पे हमने जो लॉजिक लिखा है वहां पे चेक फॉर 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 को पुट करता और करंट को पास होने देता, तो आउटपुट जो है वो 1 हो जाता। इसका मतलब आपका यहाँ पे ये ऑन हो जाता। मतलब जब आप प्रेस नहीं कर रहे हो पुश बटन को तो आपका आउटपुट आ रहा है, और जब हम प्रेस कर रहे होते तो इसको ओपन लूप मिलता, ओपन लूप मिलता तो I1 का वैल्यू 0 हो जाता, 0 होता तो यहाँ पे आपने जो सिंबल यूज किया है चेक फॉर 1, तो इसको 1 नहीं मिल रहा है तो ये करंट को आगे पास होने नहीं देगा, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका मतलब जब हम लॉजिक लिखते हैं, हमने कंडीशन देखा और लॉजिक लिख दिया, तो सिर्फ कंडीशन देख के लॉजिक को नहीं लिखना है, कंडीशन को देखना है, साथ में ये भी देखना है कि जो फिजिकल स्टेटस है, फिजिकल स्टेटस है फील्ड में, स्विच का हो या फिर जो भी सेंसर से उसका हो, तो उसका जो फिजिकल स्टेटस है उस चीज को हमारे दिमाग पे रखना चाहिए कि क्या वो एनसी है या फिर एनओ है। अगर एनसी है तो डिफरेंट होगा, एनसी अगर है फिजिकल फील्ड पे, इसका मतलब पीएलसी को कंटिन्यूअसली 1 मिल रहा होगा, तो हम जब लॉजिक लिखेंगे उस बेस पे लिखेंगे, और अगर एनओ है तो पीएलसी को हमेशा 0 मिल रहा होगा। जब हम उसको एनर्जाइज करेंगे या फिर प्रेस करेंगे तब जाके हमको 1 मिलेगा। ये चीज दिमाग में रख के हमको प्रोग्राम लिखना चाहिए, अदरवाइज प्रोग्राम गलत हो जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे सेटिस्फाई करेगा, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं करेगा और हम लोग पजल्ड हो जाएंगे, है ना। सो इस चीज को ध्यान में रखो कि फिजिकल स्टेटस को हमको हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा जब हम पीएलसी प्रोग्राम लिखेंगे तो, ठीक है। फिर हमने देखा था कि लर्निंग द राइट वे टू लर्न लैडर लॉजिक। तो राइट वे क्या है, हम फिजिकल स्टेटस को कंसीडर करके लिखेंगे और साथ में एक ट्रूथ टेबल लिखेंगे। सो पीएलसी कैसे काम करता है उसी हिसाब से, उसी चीज को हमारे दिमाग में रखते हुए हम लोग ट्रूथ टेबल लिखेंगे। तो पीएलसी कैसे काम करता है, इंटरनल चेक करता है, इनपुट स्कैन करता है, लॉजिक एग्जीक्यूट करता है, फिर आउटपुट स्कैन करता है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये कंटिन्यूअसली करता रहता है। ड्यूरिंग योर इंटरनल चेक्स, वो पीएलसी सिर्फ अपने इंटरनल सर्किटरी को देखेगा और कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, कोई लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, कोई इनपुट स्कैन नहीं कर रहा है। अपने सर्किटरी को देख के अगर उसके सारे कंपोनेंट सही है, सही ढंग से उसको वोल्टेज मिल रहा है हर जगह पे, वैसा अगर चेक कर लिया, उसके बाद पीएलसी क्या करेगा, अगर कहीं पे उसको फॉल्ट मिलता है तो वो एक फॉल्ट एलईडी ब्लिंक कराएगा। जो पीएलसी के सीपीयू में आपको देखने को मिलेगा, एक एलईडी रखा हुआ है और वो एलईडी क्या करेगा, वो जलेगा, तब आपको पता चलेगा कि पीएलसी के अंदर में कुछ एक फॉल्ट है, ठीक है। कोई भी फॉल्ट होगा पीएलसी फॉल्ट देगा और आगे एग्जीक्यूट करने नहीं देगा प्रोग्राम को। अगर सब कुछ सही है तो पीएलसी क्या करेगा, वो इनपुट स्कैन में जाएगा, पीएलसी इनपुट स्कैन में जाएगा और इनपुट स्कैन में वो सारे के सारे इनपुट्स जो उसके साथ कनेक्टेड है, सारे चैनल्स को चेक करेगा, और जो भी इनपुट लगा हुआ है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो भी इनपुट लगा हुआ है उस इनपुट को देखेगा क्या मेरा ये लूप क्लोज है कि ओपन है। अगर ओपन है तो पीएलसी अपनी इमेज मेमोरी पे 0 रखेगा, अगर क्लोज है तो पीएलसी इमेज मेमोरी पे 1 रखेगा। बस इतना सा याद रखना है हमको। और जब इनपुट स्कैन खत्म होगा उसके बाद लॉजिक एग्जीक्यूशन पे जाएगा। लॉजिक एग्जीक्यूशन जब कर रहा होगा तो पीएलसी ये नहीं देखेगा कि फिजिकल स्टेटस क्या है फील्ड पे। हो सकता है कि आपने एक स्विच कनेक्ट किया हुआ है
और पीएलसी जब स्कैन कर रहा है ड्यूरिंग इनपुट स्कैन, इसको यहाँ पे 0 मिला, इसने अपने इमेज मेमोरी पे 0 सेट कर लिया, और फिर जब वो लॉजिक एग्जीक्यूशन पे गया उस वक्त आपने इसको प्रेस किया है। तो पीएलसी उस पर्टिकुलर स्कैन टाइम पे, उस पर्टिकुलर स्कैनिंग पे जब लॉजिक एग्जीक्यूशन कर रहा है वो वैल्यू 1 नहीं लेगा, वो कौन सा वैल्यू लेगा, वो 0 वैल्यू कंसीडर करके एग्जीक्यूट करेगा लॉजिक को। उसके बाद जब वो आउटपुट स्कैन करके फिर से इनपुट स्कैन में आएगा तब पता चलेगा पीएलसी को, अच्छा ये तो 1 हो गया है। और ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर स्कैन अगर ये 1 से फिर से 0 हो गया तो पीएलसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बीच में एक बार 1 हुआ था। ये बात समझ में आया सबको? मैंने जो अभी बोला वो बात समझ में आया? क्या बोला? हाँ सर समझ में आया, मगर तो ये जो स्कैन साइकिल होता है ये तो मिली सेकेंड में होता है, उतना में देरी उतना जल्दी में तो स्विच भी ये नहीं होगा सर। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि ये चीज नहीं होता है, वो दैट इज डिफरेंट। बट अगर होता भी है, पकड़ लो आपका यहाँ पे पीएलसी का जो स्कैन टाइम है वो 100 मिलीसेकंड है, और ये जो स्विच है दैट स्विच कनेक्टेड फॉर योर 99 मिलीसेकंड। जब आपका इनपुट स्कैन से निकल गया या फिर कुछ इस टाइप से कि यहाँ से यहाँ तक फिर से इनपुट स्कैन में आने में इसको 100 मिलीसेकंड लगते हैं, तो ये 99 मिलीसेकंड के लिए ऑन हुआ, ऑन है ऑन है ऑन है, पर यहाँ पे आने से पहले ये फिर से कट गया, तो पीएलसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बीच में ऑन हुआ था। ठीक है, ये चीज क्यों बोल रहा हूँ कि मगर ये सर पीएलसी में स्कैन साइकिल जो होता है ये 30 मिलीसेकंड का होता है सर। नहीं, दैट विल वेरी, प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करेगा, माइक्रो सेकंड पे भी मिलेगा आपको, 100 मिलीसेकंड का भी मिलेगा। ठीक है, तो दैट विल वेरी with the capacity of your processor of the ब्रांड, हाँ उसका ब्रांड से वेरी करेगा जितना जो अभी अपडेटेड में तो मैक्रो हो गया होगा, माइक्रो सेकंड में मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा पीएलसी ले रहे हो, कितना फास्ट प्रोसेसर है उसका, बट स्टिल इट इज बिलो योर मिलीसेकंड और माइक्रो सेकंड, जिससे हम लोगों का जो इंडस्ट्रियल काम है, इंडस्ट्रियल काम में कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है आपको, है ना, तो उतना माइन्यूट लेवल पे हमको देखना। लेकिन कब ये काम में आता है, जब फॉल्ट होता है कोई भी चीज का। ठीक है, अगर मेजर कुछ चीजें और फॉल्ट आ रहा है और पीएलसी अगर जिस रेट से स्कैन कर रहा है अगर उसी रेट से आपको आउटपुट दे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉल्ट पहले आया। पकड़ लो यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन पकड़ लो, यहाँ पे 10 नंबर ऑफ प्रोटेक्शन रखा हुआ है। ठीक है, अब 10 तो स्विच है पकड़ लो, अब फॉल्ट आया पकड़ लो 7 नंबर पे, तो पहले तो ये हिट हुआ और उसके बाद साइमल्टेनियसली सारे के सारे, क्योंकि मशीन बंद हो गया तो सारे के सारे एक्ट हो गए। अब जब पीएलसी का आप अलार्म हिस्ट्री देखोगे तो ये अलार्म हिस्ट्री में सारे के सारे जो अलार्म है वो 1 सेकंड में ही देगा। अब जरूरी नहीं है कि ये जो अलार्म दे रहा है वो सिक्वेंशियली दे रहा है, उसी 1 सेकंड के बेसिस पे जितने अलार्म आए वो सारे दे रहा है, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा अलार्म या फिर कौन सा फॉल्ट पहले आया होगा, कौन सा बाद में आया होगा। इसी के चलते ये जो स्कैन साइकिल है वहां पे काफी ज्यादा मायने रखता है कि अगर आप उसको सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट कराते हो तो आपको ये अलार्म मिलेगा सिक्वेंशियली, मिली सेकेंड में मिल जाएगा, फिर आपको समझ रहे हो, क्योंकि फॉल्ट आएगा मिली सेकेंड में, मिली सेकेंड में ही पूरा सारा का सारा मशीन ट्रिप हो गया। तो चलो उसमें बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी से इतना समझ लो मेन स्कैन साइकिल जो होता है आप जो बताया फॉल्ट फाइंडिंग के लिए, अलार्म में देखने के लिए स्कैन साइकिल यूजफुल है सर। तो इसको और भी एक दूसरा एक प्रोसेसर आता है, उसको हम बोलते हैं एसीआर। एसीआर मतलब सीक्वेंशियल इवेंट रिकॉर्डर, वो और फास्ट काम करेगा, पीएलसी से भी ज्यादा फास्ट करेगा और वो सीक्वेंशियली इवेंट्स को रिकॉर्ड करेगा, समझ रहे हो। चलो ठीक है, वो उसमें नहीं जा रहे हैं अभी। तो स्कैन साइकिल समझ गए कि भाई वो एक टाइम पे एक ही चीज को स्कैन करेगा, या तो इनपुट को कर रहा है या लॉजिक को कर रहा है या फिर आउटपुट को कर रहा है,
सेग्रीगेटेडली कर रहा है, और हमको भी उसी तरीके से सोचना है ड्यूरिंग हम जब लॉजिक लिखेंगे या फिर फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, ठीक है। सो एक सिंपल सा लॉजिक हमने लिखा था कि अगर PB1 एंड PB2 दो पुश बटन है और एक आउटपुट को चलाना है, ऐसा कि PB1 को प्रेस करते हैं तो आउटपुट आएगा, और PB2 को प्रेस करेंगे तब जाके बंद होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यू चलता रहेगा। और उसके लिए मैंने बोला था कि 3 केस लेते हैं। केस क्या क्या कि पहला केस में हम ले रहे हैं कि PB1 एंड PB2 दोनों नॉर्मली ओपन स्टेट पे है। दूसरा कंडीशन ये लिए थे कि PB1 तो नॉर्मली ओपन है और PB2 जो है वो नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक है। और तीसरा कंडीशन केस ये थे कि PB1 एंड PB2 बोथ आर नॉर्मली क्लोज्ड। तो ये 3 केस लेना है हमको, और 3 केस को हम स्टडी करते हैं कि कैसे बिहेव करता है, अपना लॉजिक सही होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से करके देखते हैं कि चलो हमने ले लिया 2 पुश बटन नॉर्मली ओपन पुश बटन ले लिया है, ओके, और एक बल्ब ले लिया एज यूजुअल। सो अगर 2 पुश बटन हमने कनेक्ट कर दिया है, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है, तो एक लॉजिक लिखते हैं। और लॉजिक कैसे लिख दिए कि चेक फॉर 1 इनपुट 1 का, चेक फॉर 0 इनपुट 2, और आउटपुट को लगा दिए। अब हमारा कंडीशन क्या था कि व्हेन PB1 इज प्रेस तो आउटपुट ऑन हो जाए, और ये आउटपुट जो है इसको कंटिन्यू रहना है। तो कंटिन्यू रहना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेचिंग कर दिया और एक आउटपुट यहाँ पे चेक फॉर 1 का एक कॉन्टेक्ट लगाया, जिसका वेरिएबल जो सेट किया इसी आउटपुट का एड्रेस को हमने इसी वेरिएबल के इसी का वैल्यू ले रहे हैं, आउटपुट का वैल्यू ले रहे हैं। देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। सो लॉजिक को हमने लिखा अपने कंप्यूटर पे, और उसके बाद इसको हमने क्या किया, डाउनलोड कर दिया अपने PLC में, और इसको फिर रन मोड पे डाल दिया है ना। PLC में 3 मोड होते हैं, एक होता है प्रोग्राम मोड, एक होता है रन मोड, और एक होता है रिमोट मोड। तो 3 मोड में काम करता है PLC। हम जब प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे तब हम कौन से मोड पे करेंगे, प्रोग्राम मोड पे करेंगे, और फिर इसको रन मोड पे अगर नहीं डालोगे तो PLC एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो जो भी एग्जिस्टिंग लॉजिक है उसी को एग्जीक्यूट करता रहेगा, नया लॉजिक को नहीं करेगा। तो हम प्रोग्राम किए, उसके बाद क्या कर दिया, रन मोड पे डाल दिए, और जब रन मोड पे दे दिए इसको तो ये एग्जीक्यूट करने लगा। जब एग्जीक्यूट करेगा तो पहला काम क्या करेगा, वो इंटरनल चेक करेगा, ठीक है। फर्स्ट वो जैसे ही आप उसको पावर मिला, रन मोड पे डाल दिया, उसने इंटरनल चेक किया कि भाई मेरे सारे कार्ड्स में सही ढंग से वोल्टेज जा रहा है नहीं जा रहा है, इसका जो चिपसेट है वहां पे सही जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो वो क्या करेगा, इनपुट स्कैन करेगा। अब जब इनपुट स्कैन में जाएगा तो वो सारे के सारे इनपुट्स जो चैनल्स है एग्जैक्टली इस स्विच को नहीं देखेगा, वो देखेगा किसको, अपने चैनल को देखेगा कि इस चैनल पे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। सो वो अपने चैनल पे चेक करेगा कि यहाँ पे मेरे को वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है सारे इनपुट को स्कैन करेगा एक ढंग से, और जो भी उसको डाटा मिलेगा उस डाटा को अपने मेमोरी पे सेट करके रखेगा, ठीक है। अब क्या करेगा कि सारे डाटा सेट हो गए तो वो लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा, और इसी लॉजिक को देखेगा, और किसके बेसिस पे देखेगा, जो डाटा उसने अपने मेमोरी पे सेट किया हुआ था उसी डाटा के बेसिस पे इस लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा। एंड once all the logic has been executed it will go for your output scan। यही चलता रहेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। रन ऑफ नो गेम उधर जाओ। सो अगर ऐसा है तो चलो एक ट्रूथ टेबल भी लिखेंगे, और साइमल्टेनियसली हम चेक कर लेंगे कि अपना ये जो प्रोग्राम है वो अलग अलग कंडीशन में कैसे काम कर रहा है PLC है ना। सो पहला स्कैन में हम देख रहे हैं कि हमने कोई भी पुश बटन को प्रेस नहीं किया है। अभी क्या है, हमने दोनों को प्रेस नहीं किया। तो PLC क्या करेगा, इनपुट स्कैन में आया, इनपुट स्कैन में आके पहला चैनल पे चेक किया कि ये क्या है, पुश बटन तो प्रेस नहीं है, मतलब ओपन लूप है। और अगर ओपन लूप है तो PLC यहाँ पे क्या वैल्यू
रखेगा, पीएलसी यहाँ पे वैल्यू सेट करेगा 0, है ना। अपना मेमोरी, ये इसका मेमोरी यूनिट है, मेमोरी पे उसने रखा 0। फिर वो क्या करेगा, दूसरे इनपुट पे जाएगा, दूसरे इनपुट को चेक करेगा और देखेगा ये भी ओपन लूप है, तो फिर से वो क्या करेगा 0। अब जब इसका इनपुट स्कैन हो गया, फिर वो चेक करेगा और कोई इनपुट है क्या, नहीं, और कोई इनपुट नहीं है। अगर और कोई इनपुट नहीं है तो एक काम करो, लॉजिक को एग्जीक्यूट करो। फिर वो लॉजिक को खोलेगा प्रोग्राम मेमोरी से, लॉजिक को खोल के वो क्या करेगा, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट चेक करेगा। यहाँ पे जाके इसको एक सिंबल मिला, यहाँ पे इसको एक सिंबल मिला, और वो सिंबल को मिलते ही पीएलसी क्या करेगा, इस सिंबल को लेके वो दौड़ेगा किसके पास, अपने कंपाइलर के पास। वो जाके कंपाइलर को पूछेगा कि भाई मेरे को ऐसा एक सिंबल देखने को मिला है, अब मैं क्या करूं। रौनक, मैंने क्या बोला आपको, या तो साउंड ऑफ करो या फिर उस रूम पे जाओ, है ना। सो कंपाइलर को जाके पूछेगा कि भाई मेरे को ये ऐसा सिंबल मिला है, मैं क्या करूं। कंपाइलर अपना डिक्शनरी खोलेगा और बोलेगा कि अच्छा ये वाला सिंबल है ना, तो चेक कर कि इसके साथ वेरिएबल क्या लगा है। तो बोलेगा कि वेरिएबल है i0, बोलेगा इसका वैल्यू क्या है, तो वैल्यू है कि 0। क्योंकि क्यों 0 है, क्योंकि ओपन लूप था, और ओपन लूप था इसीलिए इसके मेमोरी पे 0 रखा हुआ है। तो जब 0 है, कंपाइलर बोलेगा अच्छा ये जो सिंबल है ना, अगर ये चेक फॉर 1 है, 0 है, तो एक काम कर, तू आगे और एग्जीक्यूट मत कर, तू नीचे चला जा। तो वो नीचे जाके डाउनलोड, नीचे के तरफ जाएगा और उस लूप को देखेगा। फिर उसको फिर से एक सिंबल मिला, बोला ये तो सेम सिंबल है, चेक फॉर 1 है, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, O:0/0 है, मतलब आउटपुट का कोई एक मेमोरी एड्रेस है। तो आउटपुट एड्रेस पे जाके देखेगा कि यहाँ पे वैल्यू क्या रखा है। अब यहाँ का वैल्यू तो पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गार्बेज इनिशियल है, इनिशियल में गार्बेज वैल्यू रहेगा। हो सकता है यहाँ पे 0 हो सकता है 1 हो। अब क्या है कि बाय डिफॉल्ट 0 ही रहता है। अगर आप इनिशियल वैल्यू सेट नहीं करते हो, यहाँ पे एक काम नया ऐड कर रहा हूँ, इनिशियल वैल्यू अगर हम सेट कर देते हैं, तब जाके वो पीएलसी जब भी स्टार्ट होगा ना, इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट होगा। अगर आप इनिशियल वैल्यू नहीं देते हो तो पीएलसी बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू है उससे स्टार्ट होगा, और बाय डिफॉल्ट हमको पता है 0 ही रहता है। तो यहाँ पे इसको 0 मिलेगा, तो बोलेगा अरे यार यहाँ पे भी अगर 0 है तो आउटपुट को क्या करना है, I2 को एग्जीक्यूट नहीं करना है। सो द वैल्यू ऑफ I2 नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड, क्योंकि यहाँ से आगे चेक ही नहीं करेगा पीएलसी, क्या लिखा है आगे से मतलब ही नहीं है। और ये पीएलसी अपना माइंड में क्या रखेगा कि आउटपुट जो है यहाँ पे, क्योंकि करंट आया नहीं है, तो आउटपुट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आउटपुट का वैल्यू अभी 0 ही होगा, इसमें और डाउट नहीं है। अभी पीएलसी बोलेगा चलो इसको मैंने 0 ही कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया लॉजिक एग्जीक्यूशन। पहले स्कैन के लिए हमने लॉजिक को एग्जीक्यूट कर लिया। अब जब लॉजिक एग्जीक्यूट हो गया तो पीएलसी यहाँ पे आएगा फिर से अपने मेमोरी पे, और आउटपुट पे उसने देखा कि आउटपुट मेरा अभी 0 हो गया है ना। कभी भी सर पहला जो रहेगा ना सर, उसमें अगर 0 रहेगा तो पूरा भी 0 ही हो जाएगा। मतलब अगर पहला जैसे पहला जो ये है क्या बोलते हैं एनो है, अगर वो उसका वैल्यू 0 रहेगा, और जितना भी उसके आगे में जितने भी सारे हैं, हाँ, वो सारे 0 हो जाएंगे। नहीं ये 0 नहीं हो रहा है, ये 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, उससे मतलब ही नहीं है इसको। मतलब ये कंसीडर करेगा पीएलसी की सारे 0 है, उसके बाद से वो बल्ब को ऑफ करके ही रखे या कोयल को। जैसे ये अगर नहीं देखो, ये अगर 0 है तो ये सारा ये ऐसे रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हम बात को बोल रहे हैं ना, हर एक लाइन का, हर एक शब्द का कुछ एक मतलब बनता है, ठीक है। और वो चीज बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम क्या समझ रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ और आप क्या सुन रहे हो और क्या समझ रहे हो, ठीक है। ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा अगर आप गलत समझ जाते हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पीएलसी जब काम कर रहा है और पीएलसी जब चीजों को देख रहा है,
तो वो ऐसे देखता है कि पहला जब जितना दूर तक उसको सही मिलेगा वो उतना दूर तक आगे जाएगा और उसके बाद वो नीचे चला जाएगा। अभी सही जो बोल रहे हो ना कि अगर यहाँ पे इसको 0 मिला तो ये आगे के सबको 0 कंसीडर कर लेगा, तो ये गलत तरीका है समझने का। क्यों गलत तरीका है? क्यों गलत तरीका है कि इसका जो इनपुट का वैल्यू है ना, I2 का जो वैल्यू है, पीएलसी कभी भी अपने प्रोग्राम से इसके वैल्यू को एज्यूम नहीं करता है। उसका वैल्यू ऑलरेडी सेट है। इसका जो वैल्यू है I1 का और I2 का, I1 का और I2 का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी सेट है। इसका I1 I2 का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। I1 I2 का वैल्यू कब चेंज होगा? जब हम इसको फिजिकली यहाँ पे चेंज करेंगे, और फिजिकली चेंज करने से भी चेंज नहीं होगा अगर वो लॉजिक एग्जीक्यूशन पे है, और उस टाइम पे अगर आप इसको चेंज करते हो तो कुछ चेंज नहीं होगा। जब ये इनपुट स्कैन में आएगा तब अगर आप यहाँ पे चेंज करते हो फिजिकली, तब जाके आपका आउटपुट का वैल्यू चेंज होगा। समझ में आया? ये क्यों मैं स्टेप वाइज बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको आपको स्टेप वाइज ही समझना है। तो लमसम करके मत समझो, नहीं तो फंस जाओगे। इसको स्टेप वाइज समझो। अच्छा ऐसा है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, ये स्टेप एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है? सो यहाँ पे ये बात क्लियर हुआ कि अगर ये 0 है तो पीएलसी इनको 0 नहीं कंसिडर कर रहा है। पीएलसी क्या कंसिडर कर रहा है कि अच्छा ये तो 0 है तो मैं नीचे चला जाता हूँ। यहाँ पे ये भी 0 है, और 0 होने से ही नहीं, 0 है और ये जो सिंबल है ये चेक फॉर 1 है, तो चेक फॉर 1 सिंबल में 0 पुट करोगे तो उसको आगे जाना नहीं है, वो समझता है पीएलसी, और फिर वो नीचे चला जा रहा है। ठीक है? और क्योंकि फिर जब आउटपुट लिखने का बारी आ रहा है तो ये इसको कंसिडर नहीं कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो, वो देख रहा है कि यहाँ तक, यहाँ पे इसके लेफ्ट पे किसी भी तरीके से, किसी भी लाइन से क्या करंट आ रहा है, क्या इसके लेफ्ट साइड का करंट आने का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड में जो भी हमने कंडीशंस रखे हुए हैं वो कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। अगर एक रंग का सारे कंडीशंस सेटिस्फाई करता है तब जाके इस आउटपुट को इसको क्या करना है, 1 करना है। और ऐसा नहीं है कि इसको 1 करना मतलब इसको जला देना है। जब वो 1 यहाँ पे लिख रहा है ड्यूरिंग लॉजिक एग्जीक्यूशन, तो वो सिर्फ अपने इमेज मेमोरी पे चेंज करेगा, वो डायरेक्टली आउटपुट को नहीं दे रहा है। जब इमेज मेमोरी पे उसने नोट कर लिया तो सारे के सारे इमेज मेमोरी पे नोट करेगा। क्यों यहाँ पे बोला ये बात? हो सकता है ना कि आपने जो मैंने गलती बताया था, आपने गलती किया है कि यहाँ पे इसको पकड़ लो, O1 लिख देता हूँ, और O1 आपने 2 बार यूज किया है। यहाँ पे आपको O1 0 चाहिए था, और नेक्स्ट जो रंग आपने यूज किया बाय डिफॉल्ट या फिर गलती से, वहां पे ये 1 हो रहा है। तो पहली बार वो क्या करेगा, इसको तो 0 था, ऑफ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये 1 ही। कंफ्यूजन को मत बढ़ाओ, स्टेप वाइज समझो। पहले इनपुट स्कैन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ क्या देखेगा, फील्ड स्टेटस देखेगा। फील्ड स्टेटस में ओपन लूप है 0 लिखेगा, क्लोज लूप है 1 लिखेगा। फिर लॉजिक एग्जीक्यूशन करेगा। जब लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहा है वो देख रहा है कि सिंबल का मीनिंग क्या है, सिंबल चेक फॉर 1 है कि चेक फॉर 0 है, और सिंबल के साथ क्या देखेगा कि इसके साथ वेरिएबल कौन सा लगा है। जो भी वेरिएबल लगा है उस वेरिएबल का एड्रेस पे उस वेरिएबल का वैल्यू क्या सेट है। अगर वहां पे 0 है और यहाँ पे चेक फॉर 1 है तो आगे एग्जीक्यूट करने का मतलब नहीं, और अगर वहां पे 1 है और यहाँ पे चेक फॉर 1 सिंबल यूज हो रहा है तब जाके वो एग्जीक्यूट करेगा। तो पहला जो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया उसमें देखा कि आउटपुट जो है इसके मेमोरी पे, इमेज मेमोरी पे आउटपुट क्या है, 0 है, और यहाँ पे अगर 0 है तो इस चैनल पे कोई वोल्टेज आएगा नहीं, और पीएलसी को अभी पता है ड्यूरिंग आउटपुट स्कैन वो आउटपुट चैनल 1 नंबर को क्या रखना है, बंद कर देना है। तो पहले हमको पता नहीं था ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा,
लेकिन अभी हमको पता है कि ये जो बल्ब है ये ऑफ ही रहेगा। अब ऑफ हो गया। सेम चीज क्या है कि पीएलसी फिर से रिपीट करेगा, इंटरनल चेक, इनपुट स्कैन, आउटपुट स्कैन, सारा चीज करता रहेगा। और हम जब एक बार प्रेस करते हैं और छोड़ते हैं, उसके बीच में 1 सेकंड मिनिमम लगता है। उस 1 सेकंड में पीएलसी हो सकता है 10 बार, 20 बार, 100 बार स्कैन कर लिया होगा, है ना? हाँ बोलो सर। आप जो ये मतलब जो पहले साइकिल में भी वो नीचे वाला तो स्कैन करेगा ही, तो वो उस आउटपुट के लिए वो गार्बेज वैल्यू लेगा, वही बोल रहे थे ना? इनिशियल वैल्यू। हाँ, मतलब ये वाला एट फर्स्ट जब उसका फर्स्ट स्कैन होगा, तो वो इसके लिए गार्बेज वैल्यू लेगा। हाँ एग्जैक्टली। अगर हमने अभी पकड़ लो, अभी क्या आ रहा है कि हमने इनपुट दोनों को प्रेस नहीं किया था, तो मेरा आउटपुट जो है एज पर लॉजिक ये ऑफ आ रहा है, ठीक है? पकड़ लो, हमने जब प्रोग्रामिंग किया तो इस आउटपुट का को जब हम दिखाएंगे, हम जब असाइन करेंगे ना आउटपुट 1 को, हमने इसके इनिशियल वैल्यू सेट कर दिया 1। ओके, इनिशियल वैल्यू क्या सेट कर दिया? 1 सेट कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे इसको 1 ही मिल रहा है पहले से, प्रीवियसली इनिशियल वैल्यू 1 मिल रहा है इसको। ओके, तो पीएलसी क्या करता कि यहाँ पे आया, इसको तो 0 मिला, इसको वो चेक करेगा नहीं, 0 मिला तो वो नीचे जाएगा, और जब नीचे जाएगा करके रखो, तो जब नीचे जाएगा और यहाँ पे आके आउटपुट को चेक कर रहा है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या मिल रहा है? इसको पहली बार 1 मिल रहा है ना? फर्स्ट टाइम ही इसको 1 मिल रहा है, तो 1 मिलेगा तो ये इधर से जाके इसको आउटपुट को ऑन कर देगा। पर सर तो पहली बार ही ऑन हो जाएगा। जब उसको पहली बार भी 1 मिलेगा, हाँ पहली बार यहाँ 1 मिला, तो वो फिर इस रूट से जाने के लिए फिर से इसको चेक करेगा ना? हाँ, तब जाके इसको एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, क्योंकि अगर पहले ही वो इनपुट मेमोरी में इसकी एक वैल्यू स्टोर कर चुका है, ठीक है? इनपुट मेमोरी में इसकी और इसकी वैल्यू स्टोर कर चुका है। हाँ, और फिर वो जब एग्जीक्यूशन कर रहा है, हाँ इसकी वैल्यू स्टोर कर चुका है, एग्जीक्यूशन कर रहा है। आपने बोला अगर तो ये भी चेक करेगा स्टार्टिंग में, तो ये भी, क्योंकि इस टाइम पे तो हमने इसको एज ए इनपुट ही रखा है, भले हमने फील्ड पे नहीं दिया हो, हाँ पर ये हमारा इनपुट ही है, तो इसकी वैल्यू वो चेक करेगा। जब इसकी वैल्यू उसको 1 मिली, हाँ, और आप बोल रहे हो इसकी वैल्यू के बाद ये नहीं चेक करेगा, तो यहाँ से ऐसे आएगा, तो वो इसकी वैल्यू फिर से चेक करेगा कि इसकी वैल्यू अभी क्या है, फिर इसके हिसाब से ये आगे देगा। एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है कि अगर आपने अगर इनिशियल वैल्यू, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपने आउटपुट 1 का इनिशियल वैल्यू 1 रखा था, ठीक है, इनिशियल वैल्यू, तो जब पीएलसी पहला स्कैन कर रहा है तो भी चलेगा नहीं। तो इनपुट स्कैन में तो इसको 0 मिला है ना? फिर वो लॉजिक जब एग्जीक्यूट करने गया तो इसको पहली बार I0 क्या है? 0 मिला, तो इसने आगे स्कैन नहीं किया। वो कहाँ गया? टॉप टू बटम गया, जाके यहाँ पे देखा कि O:0/0 मतलब O1, तो O1 का वैल्यू क्या है? जब उसने चेक किया तो O1 का वैल्यू क्या मिला? इसको 1 मिला, क्योंकि आपने इनिशियल वैल्यू 1 रख दिया था, इसीलिए 1 मिला। और ये सिंबल क्या है? चेक फॉर 1 है, तो चेक फॉर 1 है तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, तो करंट आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आएगा, आके इसको फिर से क्या मिलेगा? अभी इसको I1 मिल रहा है, और ये I1 को चेक करेगा इस बार, तो I1 का वैल्यू क्या है? 0 है, और यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज किया है आपने? चेक फॉर 0 सिंबल यूज किया है, तो ये सेटिस्फाई हो गया, तो करंट आगे जाएगा और आउटपुट कॉइल तक जाएगा। जब आउटपुट कॉइल के लेफ्ट साइड में करंट अवेलेबल है, तो आउटपुट कॉइल का वैल्यू क्या सेट करेगा? 1 सेट करेगा। अभी ये यहाँ पे 1 सेट कर देगा। पहले जो 1 सेट किया था वो इनिशियल वैल्यू 1 था। हाँ। उसके बाद जो ये वाला आउटपुट, मतलब उसके बाद जब ये वाला आउटपुट वापस जब सेट करेगा, तो ये आउटपुट ये वाला 1 सेट करेगा। हाँ, मतलब पहले रंग में सिर्फ फर्स्ट टाइम वो ये लेता है, और उसके बाद से वो जो भी है वो ये वाला वैल्यू देखो, इनिशियल वैल्यू भी जब सेट कर रहे हो, जब हम एक आउटपुट बोल रहे हैं O1,
इसका मतलब O1 का एक रूम हम बुक कर रहे हैं। मेमोरी को अगर आप एक होटल की तरह पकड़ लो तो सबके नाम का एक एक रूम बुक है। I1 का एक रूम बुक है, I2 का एक रूम बुक है ना? तो उस रूम पे वही रहेगा। उस रूम पे जो भी रखा होगा, अगर पकड़ लो एक होटल में सबका नाम का अलग अलग रूम है, या फिर आपके हॉस्टल में अगर सबका अलग अलग रूम है, और आपके रूम में जो भी सामान रखा होगा वो आपका सामान होगा, है ना? तो जो भी वैल्यू रहेगा इसी का होगा। जब हम इनिशियल वैल्यू सेट कर देंगे O1 का, इसका मतलब O1 कहाँ पे रखेगा? वो थोड़ी ना अलग से कहीं रखेगा, वो तो इसी रजिस्टर पे ही सेट करके रखेगा ना। O1 के इसी रजिस्टर पे ही सेट करेगा। उसके बाद स्कैन करने के बाद जब उसको जो भी वैल्यू मिलेगा आउटपुट का, उसी हिसाब से इसको मॉडिफाई करेगा। हर स्कैन पे एक बार मॉडिफाई करेगा। यहाँ पे 1 है, इसको फिर से 1 मिला, तो ये फिर से इसी 1 के ऊपर एक बार 1 ही लिखेगा, है ना? तो ये जो कंसीडर किए, अभी जो हमने देखा कि पहला स्कैन में कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों? दोनों इनपुट 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि दोनों इनपुट ओपन है, नो कॉन्टेक्ट है। ठीक है, मैं अगर ऐसा कंसीडर करूं कि आउटपुट 1 का मैं इनिशियल वैल्यू 1 लिख रहा हूं, तो इसको पहले से यहाँ पे 1 मिलेगा। और जबकि 1 मिल रहा है तो हमने देखा इधर से करंट पास होगा, और I1 का जो वैल्यू है वो 0 है, और यहाँ पे ये चेक फॉर 0 है, तो आउटपुट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 1 है, तो ये ऑन हो जाएगा, है ना? तो ये इसका अगर इनिशियल वैल्यू 1 है तो ये तो पहले से ही 1 ऑन है, ये ऑन ही रहेगा। अब पकड़ लो कि जब आप पीएलसी को रन मोड पे डालते हो, और पहले ही स्कैन से पहले ही जब रन मोड में डाल रहे हो ना, उससे पहले ही आप इसको शॉर्ट करके रखे हो या फिर प्रेस करके रखे हो। तो अगर ये प्रेस्ड है तो पीएलसी इनिशियल स्कैन में इसको क्या मिलेगा? क्लोज लूप मिलेगा। क्लोज लूप मिलेगा तो इसको 1 मिलेगा। यहाँ पे तो आपने इनिशियल वैल्यू रखा था 1, तो फर्स्ट स्कैन में ही क्या हो गया? इसको 1 मिला तो इधर आया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे ये फेल हो गया तो करंट जा नहीं रहा है, तो पहला स्कैन पे ही ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट स्कैन करते हैं। अब क्या है कि एक बार हम प्रेस करेंगे और छोड़ेंगे, उतने में कई बार पीएलसी स्कैन कर चुका होगा, तो सेम कंडीशन है, ऑफ ही रहेगा। अब क्या किया हमने? PP1 को प्रेस कर दिया, 1 नंबर पुश बटन को प्रेस किया। जब 1 नंबर पुश बटन को प्रेस किया है तो यहाँ पे क्या हो गया? क्लोज लूप बन गया। जब क्लोज लूप बना तो पीएलसी I1 का वैल्यू क्या रखेगा? 1 रखेगा। तो यहाँ पे इसने अपने इनपुट इमेज मेमोरी पे 1 कंसिडर किया। ठीक है, ये पुट कर लिया, अपना ये वैल्यू है, 0 को रिप्लेस कर दिया। फिर गया दूसरे इनपुट पे, यहाँ पे इसको क्या मिला? ये ओपन लूप है। जब ओपन लूप है तो यहाँ पे इसको कितना वैल्यू मिलेगा? इसको 0 ही रखना है। ठीक है, अब जब हो गए इनपुट स्कैन, ये जाएगा कहाँ पे? लॉजिक एग्जीक्यूशन पे। जब लॉजिक एग्जीक्यूट करने गया तो लॉजिक एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अभी का वैल्यू के हिसाब से पहले गया, क्या सिंबल है भाई? चेक फॉर 1 है, तो चेक फॉर 1 है, इसके साथ वेरिएबल क्या लगा है? ये I1 है, पहला वैल्यू है। तो I1 का वैल्यू कितना है? मेमोरी में देखो, मेमोरी में 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि हमने वहां पे प्रेस किया था, इसीलिए 1 सेट किया हुआ है। अब 1 मिल गया तो क्या करेंगे भाई? आगे जाओ और एग्जीक्यूट करो। अभी आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, तो ये पीएलसी आगे आएगा, आके इसको मिला आउटपुट इनपुट 2 मिल गया। अब बोलेगा कि इसका वैल्यू क्या है? I1 का वैल्यू क्या है? बोला 0 है। सिंबल कौन सा है? चेक फॉर 0 है, तो मैच कर गए ना, चेक फॉर 0 और 0 वैल्यू है। तो बोलेगा एक काम कर, करंट को आगे पास करा दे। आ गया आउटपुट पे करंट। तो आउटपुट पे जब करंट आ गया है तो पीएलसी क्या करेगा? अपने इमेज मेमोरी पे वो 1 सेट कर लेगा। ठीक है, अब पीएलसी के आउटपुट इमेज मेमोरी पे आउटपुट 1 का वैल्यू 1 रख दिया है इसने। फिर ये तो रंग हो गया। अब जाएगा टॉप टू बटम, आउटपुट का वैल्यू 1 सेट करके टॉप टू बटम जाएगा,
और यहाँ पे आउटपुट इमेज मेमोरी में वैल्यू क्या है 1 है, तो फिर करंट पास होगा। तो हो गया ये, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल में किया था उसी तरीके से हुआ, है ना। तो यहाँ से वो आउटपुट, सॉरी, अभी क्या है, लॉजिक एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट इमेज मेमोरी में कितना डाल दिया 1, है ना। एग्जीक्यूट करके हमको लॉजिक से मिला 1। अब जाएगा वो आउटपुट स्कैन में, और आउटपुट स्कैन में जाने से इसको करेगा ऑन, तो बल्ब हो जाएगा ऑन। और इसी फिर से जो स्कैन होगा ये सेम कंडीशन पे ही रहेगा, PB1 क्लोज रहेगा, PB2 ओपन रहेगा, और सेम कंडीशन पे ये बल्ब मेरा जल रहा होगा, क्योंकि उतना टाइम पे जब तक हम छोड़ेंगे PB1 को तब तक वो बहुत बार स्कैन कर चुका होगा। नाउ PB1 इज रिलीज। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हम अब PLC को मिल रहा है कि PB1 इज रिलीज एंड PB2 इज नॉट प्रेस्ड। पुश बटन 2 नंबर जो है उसको हमने प्रेस ही नहीं किया है। तो क्या है, पहला स्टेप क्या है, इनपुट स्कैन। इनपुट स्कैन में ओपन लूप PB1 का, जब PB1 ओपन लूप है तो कितना वैल्यू रखेंगे, 0 रखेंगे। PB2 क्या है, ओपन लूप, जब ओपन लूप है तो क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। फिर क्या है, लॉजिक एग्जीक्यूट करना है। बिना लॉजिक एग्जीक्यूट किए आप नहीं बोल सकते हो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। तो चलो लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे, और अभी देखते हो क्या है, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट आया। यहाँ पे मेमोरी में क्या वैल्यू सेट है, 0 सेट है। क्या आगे जाएगा, नहीं जाएगा, तो नीचे आएगा, टॉप टू बॉटम आएगा। और टॉप टू बॉटम आएगा तो यहाँ पे मिला इसको आउटपुट वेरिएबल। सिंबल क्या है, चेक फॉर 1। वेरिएबल कौन सा है, आउटपुट 1। तो मेमोरी एड्रेस आउटपुट 1 में जाके चेक करो, क्या है, 1 है, क्योंकि पहले से 1 था, मेमोरी में 1 था। तो इधर से करंट क्या करना है, ये पास करेगा। और यहाँ पे आने के बाद फिर से एक सिंबल मिल गया, क्या सिंबल है, I1 का, चेक फॉर 0 है। वेरिएबल कौन सा है, I1 है। वेरिएबल का वैल्यू देखो मेमोरी में कितना है, 0 है, और चेक फॉर 0 है, तो ट्रू हो रहा है, तो करंट को आगे भेजो, आ गया। तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट विल बी 1। वंस अगेन द आउटपुट विल बी 1। तो यहाँ पे इनपुट और I1 एंड I2 बोथ आर 0। इनपुट I1 भी 0 है, I2 भी 0 है, लेकिन आउटपुट क्या है, अभी 1 है। पहले I1 0 था, I2 0 था, और आउटपुट 0 था, अभी 1 ही है, तो लैच हो गया मेरा, है ना। तो PLC ऑन है। सेम कंडीशन चलता रहेगा जैसे बताया। फिर क्या करेंगे कि दोनों पुश बटन अभी नॉर्मल स्टेट पे है, तो सेम कंडीशन। अभी PB1 को हम प्रेस करते हैं, PB1 को नॉर्मल रखते हैं, और PB2 को प्रेस करते हैं, क्योंकि ये तो चल रहा है ना, अभी तो चल रहा है, तो ऑन है। अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे PB2 को प्रेस कर दिया। जब PB2 को प्रेस कर दिया हमने, तो देखते हैं क्या होगा। इनपुट स्कैन में PB1 इज ओपन, तो यहाँ पे मिलेगा इसको 0। फिर PB2 को स्कैन करेगा, क्लोज लूप है, तो यहाँ पे मिलेगा इसको 1। और फिर करेंगे लॉजिक एग्जीक्यूशन। लॉजिक पे एग्जीक्यूशन में गए तो यहाँ पे मिला मेरे को क्या, इनपुट 1 का वैल्यू क्या था, 0। तो आगे जाएगा नहीं, नीचे आएगा। जब नीचे आया तो मिला मेरे को आउटपुट वेरिएबल कौन सा, आउटपुट का। तो आउटपुट इमेज मेमोरी में देखो भाई, आउटपुट इमेज मेमोरी में 1 है इसका वैल्यू, तो 1 पुट करो यहाँ पे। पुट करने से क्या होगा, करंट आगे जाएगा। यहाँ पे कौन सा मिल गया मेरे को, PB2। PB2 का वैल्यू क्या है इमेज मेमोरी में, 1 है। सिंबल कौन सा है, चेक फॉर 0 है, तो चेक फॉर 0 है, लेकिन वैल्यू है 1, इसका मतलब 0 नहीं है, तो करंट आगे नहीं जाने का। तो I2 का वैल्यू 1 है, इसलिए करंट आगे जाएगा नहीं। तो द वैल्यू ऑफ आउटपुट 1 विल बी नाउ रिप्लेस्ड विथ 0। तो यहाँ पे जो आउटपुट 1 था इमेज मेमोरी पे, वो किससे रिप्लेस हो गया, 0 से रिप्लेस हो गया। जब 0 से रिप्लेस हो गया तो ड्यूरिंग आउटपुट स्कैन ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको ऑफ कर देगा। अब PB2 को रिलीज कर दो, तो दोनों हो जाएंगे 0 0।
और ये पहला जो फर्स्ट जो स्टेटस था कि इनपुट 1 0 इनपुट 2 0 बल्ब में ऑफ, उस स्टेट पे आ गया और पीएलसी चलता रहेगा इसी तरीके से, है ना? समझ में आया? जूरी, हाँ समझ में आया पूरा? थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा वीडियो रिपीट अरे बाप कीजिए। रे, इतना बढ़िया से समझा दिया रे। उसके बाद भी तुम खाना बना बना के देख रही है शायद। नहीं एक्चुअली बीच में कंसंट्रेशन चला गया मेरा, फोन आ रहा था एक्चुअली। हाँ यही दिक्कत है। असिस्टेंट मैनेजर सर, फोन तो आएगा ना। और सुंदर बताओ भाई, कितना सुंदर से मैंने एक्सप्लेन किया है। इससे सुंदर इस दुनिया में मैं बता सकता हूँ। हाँ लिख के रख लो, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है लैडर को, इससे अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है कोई भी, गारंटी। हमको समझ में आता है, लेकिन हमको थोड़ा कंसंट्रेशन मिसिंग होगा बिकॉज हमारा काम अभी तक क्लास नहीं हो जाता है, इसलिए थोड़ा टाइमिंग है चेंज आएगा तो देखो आपका काम ये रहेगा सुंदर, मैं आपको कुछ वीडियो लिंक्स दूंगा, है ना? ठीक है। वो वीडियोस आपको खत्म करना है। और ये चीज ऐसा है ना, मैं जिस ढंग से करा रहा हूँ, इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा टाइम लेके बैठ के देखो, स्किप मत करो। चाहे तो फास्ट क्या कहते हैं इसको, स्पीड बढ़ा के देखो, बट स्किप मत करो, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक सेंटेंस का कुछ एक मतलब है। वो चीज अगर नहीं समझोगे तो ऐसा लगेगा कि सब समझ रहे हैं और फिर कुछ समझ नहीं रहे हैं, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। स्टेप वाइज, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि स्टेप वाइज समझो पीएलसी का लैडर को, हर एक स्टेप को खोल खोल के, कि पीएलसी जिस ढंग से सोच रहा होगा, जिस ढंग से काम कर रहा होगा, पहले कहाँ पे वोल्टेज आया होगा, उसने क्या किया होगा, इस ढंग से एक बार सोच लोगे तो जिंदगी में कोई भी पीएलसी मिल जाए आपको, कभी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सवाल ही नहीं उठता है प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है। लास्ट हाफ एन आवर हम देखता हूँ वो, अच्छा हमको वो समझ में आता है वो तुम कैसा वो प्रेस बटन ऑन किया तो कैसा वो आउटपुट आएगा 01, वो अंड गेट लॉजिक गेट यूज किया ना, वो लॉजिक गेट वो भी उनको समझ में आता है। देखेगा समझ में आएगा उसके लिए। एक बार रिपीट करना उस चीज को, देखना। हाँ बोल। ओके, रिपीट लिंक मिलेगा, वो रिपीट देखने को पड़ेगा। हाँ पूरा का पूरा वीडियो फिर से मिलेगा, आप देख लेना, ठीक है? ठीक है सर। इसके आगे मतलब आपने दो प्रॉब्लम दिए थे। हाँ। तो अगर मतलब अब सिर्फ एक मैंने फोटो भेजी तो आप देख सकते हैं क्या क्या वो सही है कि गलत है, बस सिर्फ लॉजिक देख के भी आपको पता चल जाएगा। ट्रूथ टेबल तो नहीं भेजा मैंने। ट्रूथ टेबल नहीं बनाया? नहीं, ट्रूथ टेबल भेजा नहीं। ट्रूथ टेबल बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना सर, भेजता हूँ। मैंने बनाया है पर भेजा नहीं, भेजता हूँ। बैच में भेजा है? पता नहीं मतलब। हाँ sir, can you sometimes can you explain in some words in English is better to understand. क्या चीज? Can you explain some word by English? I can understand. Okay. Do you have a problem with Hindi? Problem with Hindi, somewhere I can 80% I can understand, but 20% somewhat I don't know, that's why. Okay, not an issue. I'll explain in both the language, English, Hindi. Just Chinese में मत बोलो, Chinese नहीं आता। I don't understand Chinese. So when ये बनाया है प्रदीप ने, प्रॉब्लम क्या था? 2 नंबर है सर, ऊपर लिखा ना, when one is NO push button and another one is NC push button. हाँ ठीक है, तुम अपना ट्रूथ टेबल भेजो। एक
एक मिनट। जब तक लॉजिक देखने से तो ठीक है, लॉजिक इज ओके, बट व्हेन यू राइट द ट्रूथ टेबल ना, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि कहीं पे प्रॉब्लम है कि नहीं है। Getting my point? So try to write the truth table along with the logic, at least when you are in learning stage. And after that you need not to write. अभी हम थोड़ी ना truth table लिख के वो solve करेंगे, है ना? सर वो दूसरा वाला, when both the push buttons are NC type, so first one is NC, it is coming as 1 0, हाँ ठीक है, ओके। ट्रूथ टेबल भेज दिया सर, दोनों लॉजिक ठीक है, ट्रूथ टेबल भेजा है। and PP1 is no push button is pressed, तो तीसरे का ना, and no push button is pressed, एनसी वाला है ना सर? ओके, दोनों 1 1 है, सो लॉजिक के हिसाब से ये अगर 1 होगा तो करंट नहीं जा रहा होगा, ऑफ है। and PP1 is pressed 0, PP2 is not pressed 1, लॉजिक क्या होगा, ये अगर 0 है तो करंट आएगा इधर, I1 1 है, करंट जाएगा, लॉजिक 1 हो जाएगा। हाँ मोटा मोटी ठीक है, बाकी इतना पढ़ने का भी मूड नहीं। सर ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, जो ये थर्ड वाला पॉइंट है, रिलीज, हाँ यहाँ पे मैं हुआ था कंफ्यूज। हाँ पर आपने जब रिवीजन करना शुरू कराया, और जब आपने वो साइकिल वाला जो फर्स्ट बताया कि रिलीज होने के बाद भी हम वो किस तरीके से उधर से जाता है, तो थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मैंने वहां उसके बाद लिखा, मतलब एक बार थोड़ा रिवीज के बाद। चल ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, हो गया। सर वो 3 वीडियो अभी, वो पहला 1 2 3 तीनों के लिंक भेज दीजिए ना सर, प्लीज प्लीज प्लीज। आप भेज देना। नंबर 1 तो YouTube में रहेगा है, और नहीं है YouTube पे। आपने लिंक मतलब आपने अपलोड की होती है ना जिस दिन, उसी दिन आप हमें तुरंत लिंक भेजते हैं। अच्छा ठीक है, मैं चेक करूंगा, ठीक है, कल तक मिलेगा, आज अभी और नहीं अभी मत भेजो सर, आप कल भेजना। नहीं बैठ पाऊंगा, है ना? हाँ पर चलो आज के लिए बाय बाय। ओके सर, गुड नाइट सर, एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना बढ़िया से, है ना, और रिपीट कर लेना एक बार। मैं इसका पहला वाला वीडियो वो है ना जो मैंने अटेंड नहीं किया। हाँ पर जूरी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिट्टो सेम है। लास्ट क्लास में जो किया था हमने यही चीज किया था, ये सेम एग्जांपल लिए थे, ठीक है, तो उसमें एडिशनल एक भी लाइन नहीं है। मैंने इसीलिए रिपीट कराया क्योंकि लास्ट क्लास में ना तो जूरी अटेंड किया था ना सुंदर था, है ना, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था लॉजिक का, ये पार्ट बहुत जरूरी था। ठीक है, मैं एक बार देख लेती हूँ फिर से रिपीट, समझ में आ जाएगा। बढ़िया से देखो, स्टेप वाइज समझो चीज को। नहीं समझ में आता है, इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आप लोग मेरे को बोलो कि सर यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जब तक आप लोग बोलोगे नहीं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मेरे को समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज आई एम नॉट ए PLC, है ना, कि मैं वो क्या कहते हैं सिग्नल भेज के नहीं ले सकता, सिग्नल आएगा तो बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर।